बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सारा ख़ान और आपको अपने चैनल द कुलाची टेस्ट में वेलकम करते हैं। वीवर्स, आज मैं आपके साथ मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। और अगर आपके पास मसाले कंप्लीट नहीं है, कुछ कुछ मिस है मसाले, तो आप रेडीमेड मसाले से सिंधी बिरयानी कैसे रेडी कर सकते हैं। लुक आप चेक कर सकते हैं वीवर्स, कितनी मज़ेदार सी सिंधी बिरयानी हमने रेडी कर ली है। ये भी रेडीमेड मसाले से हम इसको रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा झटपट और इजी सिंधी बिरयानी आज मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसका हम मसाला रेडी करेंगे। एक पतीली हमने चढ़ा दी है, उसके अंदर हाफ कप के करीब हमने ऑयल ऐड कर दिया है और इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के प्याज को हमने जूलियन कट कर लिया है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और प्याज को ब्राउन होने तक हम पकाएंगे। और दूसरे साइड पे हम चावलों को बॉईल करने के लिए पानी चढ़ाएंगे। एक बड़े से देगचे के अंदर हमने पानी चढ़ा दिया है, इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के हम सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे और पानी बॉईल होने का वेट करेंगे। जैसे ही पानी बॉइल्ड होगा तो इसके अंदर हम अपने चावलों को सिंपल बॉईल कर लेंगे। हमने सेला चावल लिए हैं 1.5 केजी और 1.5 केजी राइस की बिरयानी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हाफ प्याज को हम प्लेट के अंदर डालेंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे और हाफ प्याज को हम पतीले के अंदर ही रहने देंगे। देन इसके बाद इसके अंदर हम जिंजर, गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। तकरीबन 5 से 6 अदद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तेज़ पत्ता, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, चंद अदद लौंगे, काली मिर्चें, जवित्री का पीस, दालचीनी, बादियान का फूल, ये सारे मसाले इसके अंदर हमने ऐड कर लिए हैं और साथ ही 10 से 15 अदद कड़ी पत्ते इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे। इसको चंद सेकंड के लिए हम चलाएंगे और जिंजर गार्लिक के अंदर जब अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो इसके बाद इसके अंदर हम अपनी चिकन ऐड करेंगे। चिकन के पीसेस आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने तकरीबन हाफ केजी के करीब इसके अंदर चिकन ऐड कर दी है और 10 से 12 मिनट के लिए चिकन की भुनाई हम करेंगे ताकि इसकी जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 10 से 12 मिनट के लिए हमने चिकन को अच्छे से भून लिया है। अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। 3 अदद टमाटर हमने लिए हैं बड़े साइज़ के, अगर छोटे हैं तो आप 4 अदद लीजिएगा। और 3 अदद टमाटों को कट कर लिया है हमने और इसको हम अपने मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको भूनेंगे। देन इसके बाद इसके अंदर हम योगर्ट ऐड करेंगे। हाफ कटोरी इसके अंदर हम फिटा हुआ दही ऐड कर देंगे। दही को हम थोड़ा सा फेंट लेंगे और इसी के साथ ही व्यूअर्स, अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं आपके लिए हमेशा की तरह बहुत लो बजट वाली रेसिपीज़ लेकर आती हूँ ताकि हर बंदा इसको अफोर्ड कर सके, इसको अपने लिए इजीली बना सके। हमारे चैनल पे तकरीबन 250 के करीब रेसिपीज़ है और सारी आपको बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ देखने को मिलेगी। कोई भी ऐसी रेसिपी नहीं है जो आपके पॉकेट पे भारी पड़ेगी। तो आप हमारे चैनल का कंप्लीट विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और इस स्टेज पे दही हमारा थोड़ा सा भुन गया है तो अब इसके अंदर हम अपना रेडीमेड मसाला ऐड करेंगे। व्यूअर्स, ये रेडीमेड मसाला इतना अच्छा है, इसके अंदर खड़े मसाले भी है व्यूअर्स और इसके अंदर आलू बुखारा भी है। तो ऊपर से मुझे आलू बुखारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मसाले के अंदर सारी चीज़ें मौजूद है। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब हमने रेडीमेड मसाला ऐड कर दिया है और अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर लेंगे और अपने मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से गल जाए। इस स्टेज पे इसके अंदर 1 कटोरी हम पानी ऐड करेंगे, इसको कवर करेंगे, चिकन के गलने का वेट करेंगे। जब हमारा चिकन गल जाएगा तो मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने अपने चिकन को अच्छे से भून लिया है, चिकन अच्छे से गल गई है। अब इसके अंदर धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और लेमन के छिलके ऐड करेंगे। लेमन की जो स्किन होती है, जूस हमने अलग कर लिया है और इस छिलकों को आप वेस्ट मत कीजिए,
ये भी आप मसाले के साथ ऐड कर लीजिए। इसकी जो खुशबू है वो चावलों के अंदर बहुत अच्छी आएगी। मसाला रेडी हो गया है और अलग से हमने आलूओं को भी बॉईल कर लिया है। उसके ऊपर हमने ज़रदा फूड कलर लगा दिया है। मसाला रेडी हो गया है, चावल भी बॉइल्ड हो चुके हैं। अब इसको तेल लगाते हैं। पतीली के नीचे डायरेक्ट मसाला या फिर चावल मत ऐड कीजिएगा। पहले से इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड करके इसको ग्रीस कर लीजिएगा। फिर आप चावल के जब तेल लगाएंगे तो चावल आपके नीचे लगेंगे नहीं। तो यहाँ पर हमने चावल ऐड कर दिए हैं इसके अंदर। ऊपर से हम मसाला डालेंगे और मसाले का लुक आप चेक कर सकते हैं व्यूअर्स, कितना ज़बरदस्त और चटपटा मसाला हमने रेडी किया है। और इसी तरीके से सिंधी बिरयानी बहुत ईजी बनती है। ऊपर से थोड़ी तली हुई प्याज ऐड करेंगे और पोटैटो आप देख सकते हैं, इसको हमने सिंपल पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके बॉईल कर लिया है। ऊपर से हमने ज़रदा फूड कलर लगा दिया है। आलू हमने तय के अंदर डाल दिए हैं। ऊपर से चावल डालेंगे और 2 तय हमारे चावलों के अंदर लगेंगे और सारा का सारा मसाला ऊपर से ऐड कर देंगे। और यहाँ पर इसके ऊपर हम लेमन जूस भी ऐड करेंगे। जो छिलके हमने इसके अंदर ऐड किए हैं उसका जूस हमने सेपरेट कर लिया है। तो इस स्टेज पे इसके ऊपर हम लेमन जूस भी ऐड करेंगे। लेमन जूस ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा और चटपटा सा फ्लेवर आता है बिरयानी के अंदर। ये 4 अदद लेमन जूस है, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं और तली हुई प्याज ऐड करेंगे, ऊपर से पोटैटो ऐड करेंगे और एंड में आखिरी तेल लगाने के बाद इसके ऊपर से हम राइस ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर इसके ऊपर ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा, जब भी आप बिरयानी बनाते हैं तो ऊपर से तेल ज़रूर ऐड किया करें। यहाँ पर मैं तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी, क्योंकि अक्सर हम बिरयानी बनाते हैं तो हमारे चावल जो है वो मुड़ जाते हैं। वो इस वजह से मुड़ते हैं कि हम इसके ऊपर से ऑयल ऐड नहीं करते हैं। ऑयल ज़रूर ऐड किया करें बिरयानी के ऊपर, तो आपके चावल मुड़ेंगे नहीं। जो मसाले के पास होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन जो बिल्कुल सरफेस पे होते हैं वो मुड़ जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो है आप अपने जहन में नोट किया करें। और यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे के लिए हमने अपनी चावलों को दम दे दिया है, स्टीम दे दिया है। नीचे हमने तवा रख दिया है और चावलों का लुक आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से मज़ेदार सी चटपटी और धुएंधार सिंधी बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको हम अपने सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बिरयानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और यहाँ पर हमारी बिरयानी अच्छे से मिक्स हो गई है। इसको अब अपने सर्विंग डिश में सर्व करेंगे। व्यूअर्स, लुक आप चेक कीजिए माशाल्लाह से, और खुशबुएं तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है। व्यूअर्स, बिरयानी बहुत मज़े की हमने रेडी की है। करीब से आप इसका लुक चेक कर सकते हैं। सिंधी बिरयानी इतनी इजी बनती है व्यूअर्स, और आज मैंने आपको रेडीमेड मसाला ऐड करके इसको और भी इजी बना दिया है। तो ज़रूर मेरे रेसिपीज़ को फॉलो किया करें, मेरे चैनल को फॉलो किया करें व्यूअर्स। बहुत बजट फ्रेंडली रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिएगा, मुझे आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। सो चलिए, आप आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।